कहा जाता है कि यहाँ 365 दिन में 366 त्योहार मनाए जाते हैं। अर्थात हर रोज ही कोई ना कोई त्योहार होता है, उत्सव होता है। ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? ताकि हमारे जीवन के अंदर उमंग उत्साह बना रहे। और ये उमंग उत्साह जब हमारे जीवन में आता है तो एक खुशी आती है और एक जीवन जीने की कला आती है। तो आज हम बात करेंगे आज का उत्सव जो हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे विश्व पिता की जयंती है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिरसा की तरफ से इस त्योहार को 1 फरवरी से ही मनाना शुरू कर दिया गया था। वास्तव में 11 मार्च की शिव जयंती है और ये उसके बाद तक भी मनाया जाएगा, क्योंकि ये जो जयंती है ये कोई साधारण जयंती नहीं है। आप देखेंगे आज भी संसार के अंदर किसी वीआईपी का जन्मदिन होता है तो 1 से अधिक स्थानों पर और 1 से अधिक दिनों तक मनाया जाता है। तो इस त्योहार को तो महीनों तक मनाना हमारा फर्ज परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये कोई साधारण जयंती नहीं है। आपको सुन करके बहुत हैरानी होगी कि ये जो जन्मदिन, ये जो जयंती मनाई जा रही है, ये जो अजन्मा है, जो अभोक्ता है, उसकी मनाई जा रही है। तो प्रश्न उठता होगा सबके मन में कि जो अजन्मा है, जो जन्म मरण से न्यारा है, तो फिर उसकी जयंती कैसे मनाई जा रही है? और सामने बैनर पे आप देखेंगे लिखा हुआ है 85वीं 85 त्रिमूर्ति शिव जयंती, क्योंकि परमात्मा का जन्म नहीं होता लेकिन उसका अवतरण होता है। तो वो निराकार परमात्मा जिसकी आज भी मंदिरों में हम शिवलिंग के रूप में प्रतिमा को पूज रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, ये वास्तव में उसकी जयंती है, जो कि इस धरा पर जब अवतरण लेते हैं तो उसकी ये जयंती मनाई जाती है। और इसके कुछ एक सिंबॉलिक आज भी जब हम भक्ति करते हैं तो उसके अंदर हमें मिलते हैं। परमात्मा शिव जो हैं वो गर्भ द्वार में प्रवेश नहीं करते, जैसे अभी आपको बताया, डायरेक्ट उनका ऊपर से नीचे अवतरण होता है। और इसका एक बहुत सुंदर यादगार आज भी भक्ति के अंदर हम देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कोई भी मंदिर जब बन करके तैयार हो जाता है तो उसके अंदर मूर्ति की स्थापना की जाती है, लेकिन जब शिवलिंग बनाया जाता है तो 4 दीवारी बना दी जाती है, ऊपर छत नहीं डाली जाती, डायरेक्ट ऊपर से नीचे शिवलिंग को लाया जाता है। इस सभा में कौन कौन ऐसे बैठे हैं जिनको इस बात का पता है ऐसे कोई कि 4 दीवारी बना दी जाती है, ऊपर छत नहीं डाली जाती, ऊपर से नीचे डायरेक्ट शिवलिंग को लाया जाता है। ये इसी बात का प्रतीक है कि परमात्मा शिव गर्भ द्वार में प्रवेश नहीं करते, वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आते हैं। आप देखेंगे, आप मंदिर में जाएंगे, वहां परिक्रमा करने के लिए बने हुए होते हैं। चाहे आप किसी देवी के मंदिर में गए या देवता के मंदिर में गए, तो हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई 4, 6, 8 परिक्रमा लगाते हैं, करते हैं ना सब ऐसे। आपने भी परिक्रमा लगाई होगी, लेकिन क्या कभी शिवलिंग के आजू बाजू आपने परिक्रमा लगाई? नहीं लगाई। क्यों? क्यों नहीं लगाई? लगाते भी हैं तो क्या करते? आधे में वापिस हो जाते हैं, पूरी नहीं करते। बहुत बार ये पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं? कहते कि ये एक रिस्पेक्ट है कि जो जल हमने चढ़ाया है, हम जल के ऊपर से क्रॉस नहीं करते, ये रिस्पेक्ट के तौर में हम करते हैं। बट आपने तो जल चढ़ा दिया, बाहर वो जल कहाँ गया? बहुत बार हमने देखा है कि बाहर ही कुछ ऐसे जानवर लाइक डॉगी खड़े होते हैं और वो उसको चाट रहे होते हैं।
और बहुत बार तो उसका रास्ता जो है वो एक गंदे नाले में जा रहा होता है और वो पानी जाकर के उस गंदे नाले में मिल जाता है। तो फिर ये कौन सा रिस्पेक्ट रहा? आप रिस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको क्रॉस नहीं कर रहे। वास्तव में जो हम पूरा चक्र नहीं लगाते, इसका बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक भाव है कि अन्य देवी देवताएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, लेकिन परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए उनकी प्रतिमा के आजू बाजू में चक्कर नहीं लगाया जाता। अवतरण होता है इसलिए अधूरा चक्कर लगाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम परमात्मा शिव का नाम लेते हैं, उनके इतने अथाह नाम हैं, लेकिन उन नामों के अंदर एक नाम हम कहते हैं शिव शंभू, या कई लोग बोलेंगे स्वयंभू। वो स्वयं इस धरती पर आता है, उसका कोई माता पिता गुरु टीचर नहीं है। तो एक बात आज हम समझ जाएं, बहुत सारे प्रश्न, वैसे तो ये बहुत विशाल एक सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आज हम इसको टच करेंगे। मन के अंदर प्रश्न रहते हैं, आखिर परमात्मा कौन? तो तीन बातें समझ लें। परमात्मा वो जिसका कोई माता पिता गुरु टीचर शिक्षक नहीं है, क्योंकि ये तीन संबंध दुनिया के अंदर ऐसे संबंध हैं जो हमेशा ऊंचे रहते हैं। आप देखें, बच्चा चाहे पढ़ लिख के कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मानो एक स्कूल के अंदर किसी का बाप पीएन है, बड़ा होकर के पढ़ लिख के बच्चा उसी स्कूल में प्रिंसिपल बन जाता है, कौन किसके चरण छुएगा? क्या कहेंगे? बाप पीएन है, बच्चा पढ़ लिख करके प्रिंसिपल बन गया है, कौन किसके चरण छुएगा? क्या कहेंगे? बच्चा ही अपने बाप के चरण छुएगा, क्योंकि पिता का संबंध हमेशा बच्चे से ऊंचा होता है। टीचर, वो संबंध भी हमेशा ऊंचा है। पढ़ाने वाला टीचर हमेशा टीचर रहेगा, लेकिन उससे पढ़ने वाले बच्चे कोई डीसी बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। अब एक टीचर तो टीचर है, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट डीसी बन गया, और आज मिलन हो गया इस डीसी का और टीचर का, कौन किसके चरण छुएगा? वो डीसी ही टीचर के चरण छुएगा कि आपकी बदौलत आज मैं यहां हूं। तो टीचर का रिश्ता भी हमेशा ऊंचा होता है, और सतगुरु को तो हम जानते ही हैं, हमें वरदान देता है, वो ऊंचा है ही है। आज भी आप देखेंगे कि हम कोई भी गुरु के पास, संत महात्माओं के पास जाते हैं, कोई कैसी भी पोस्ट पोजीशन वाला क्यों ना हो, सब उसी विधि से, उसी रिस्पेक्ट से उनसे मिलते हैं। तो ये रिश्ता तो हमेशा ऊपर रहता ही रहता है। एक मिनट के लिए सोचो, एक मिनट के लिए, कि अगर परमात्मा का भी कोई माता पिता गुरु टीचर है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं उसकी महिमा में, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्योंकि ऑलरेडी उससे ऊंचे उसके माता पिता और टीचर बैठे हैं। तो वो सबका माता पिता है, वो सबका टीचर सतगुरु है, लेकिन उसका कोई नहीं है, इसलिए ही उसको स्वयंभू कहा जाता है। वो स्वयं निराकार परमात्मा एक साधारण तन का माध्यम लेकर के इस धरती पे आता है।